बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक की फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर चेहरे की चमक को कहीं रखकर भूल गए और चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा डल बेरोनक दिखाई देता है, तो आज की वीडियो में एक छोटा सा मिनी फेशियल आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगी, जिसके छोटे छोटे से 3 चुनू मुनू से स्टेप हैं, जिनको फॉलो करने से आपके चेहरे की चमक वापस आ जाएगी, आपका ग्लो बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर आएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे अवेलेबल होंगे, मेरे कहने पे एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ रिजल्ट को शेयर करिएगा। तो फेशियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने हैंड की सूरत हाल दिखा देती हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। तो कच्चे दूध से हम अपने इस फेशियल का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉटन बॉल को कच्चे दूध के अंदर डिप करके आप अपने चेहरे की क्लिनजिंग करेंगे। कच्चा दूध इतना प्यारा क्लिनजर है, इतना अच्छा क्लिनजर है कि आपके चेहरे के पोर्स को इतनी आसानी से ओपन करके खोल के उनके अंदर से धूल मिट्टी को इतनी आसानी से निकालता है, इतनी डीपली सफाई करता है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने अपने एक हैंड की क्लिनजिंग किया और यहाँ पे देख लें कितनी डस्ट मिट्टी जो है वो उतरी है। हालांकि अपने हैंड्स को और चेहरे को हम दिन में कई बार वॉश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लिनजिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो 2 चम्मच दूध थे उसमें 1 चम्मच मिलाएंगे व्हीट फ्लावर यानी कि आटा, गंदम का आटा जिसकी हम रोटी खाते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम अपने चेहरे की स्क्रबिंग करेंगे। तो स्क्रबिंग करेंगे अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए। तो इससे आपके पोर्स तो ऑलरेडी ओपन होंगे, उनके अंदर से जो मैल कुचैल होगी, जो जम जाती है, जो बाद में वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनने का सबब बनती है, वो रिमूव हो जाएगी और आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी नहीं होंगे। और इससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स अगर हैं तो वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे। अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है 1 से 2 मिनट की, और उसके बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद फाइनली 3rd स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप है। उसमें हमें कलौंजी का तेल चाहिए यानी कि ब्लैक सीड ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल का तेल या बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच। और इसमें 2 चुटकी हम मिलाएंगे टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम अपना एक ऑयल तैयार करेंगे और इसको ब्रश की मदद से अपने चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेंगे, चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप इनमें से आप तीनों स्टेप्स को डेली दिन में एक बार इस फेशियल को कर लिया करें तो आपके चेहरे की चमक कभी इंशाल्लाह खत्म होगी नहीं। 10 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने देंगे। मीनवाइल चलेंगे आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि आसानियां तकसीम ना की जाएं तो मुश्किलें जमा हो जाती हैं। इस लेसन पर डीपली गौर करिए, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा। तो 10 मिनट के बाद आपने कॉटन बॉल को पकड़ना है और अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ करना है। साफ करने के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी के साथ वॉश कर दें। अगर आपको हल्का हल्का पीलापन महसूस हो तो कॉटन बॉल को कच्चे दूध में डिप करने के बाद अपने चेहरे को आप एक बार फिर से साफ कर सकते हैं। इससे सारा पीलापन निकल जाएगा और आपकी स्किन के ऊपर बहुत प्यारा ग्लो आएगा, क्योंकि मैल कुचैल तो सारी निकल गई और उसके बाद चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।